मायूस ना हो, आपके शहजादे क्या कि कोई खोई हुई रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी फकीर बाबा? यहाँ से 1400 कोस दूर पारस लोक है और पारस लोक की शहजादी पारस परी के चमन में बोलते हुए गुलाब का फूल है। उस बोलते हुए गुलाब के फूल को लाकर अपने शहजादे के मस्तक से स्पर्श करा दोगे तो तुम्हारे शहजादे की खोई हुई आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन फकीर बाबा, ये 14,000 कोस दूर कौन इंसान जाएगा? ऐसा इंसान, दुनिया में इंसान की जरूरत ही इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। मेरी तरबियत नहीं करने से इंसान अपनी शाही शमशीर को महल से बाहर चौपाल में रखवा दो और ये शर्त का ऐलान करवा दो कि जो कोई शर्त की शाही शमशीर को उठाएगा उसे यहाँ से 1400 कोस दूर पारस लोक जाना होगा और पारस परी के चमन से बोलते हुए गुलाब का फूल लाना होगा। बहुत अच्छा फकीर बाबा, ये उपाय बताकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये तो खुदा का रहम करम है शहंशाह। दरबार के सभी कर्मचारी मेरी तरबियत में करें। आखिर क्या बात है चच्चा? शर्त रखी शाही शमशीर को दरबार का कोई भी कर्मचारी हाथ नहीं लगा सकता। आखिर क्यों बाबा? अगर हाथ लगाने की कोशिश किया तो उसके जीवन में कयामत आ सकती है और अपने काम में कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए ये खुदा का रहम करम है। अच्छा यही है कि दरबार का कोई भी कर्मचारी सर की शाही शमशीर को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है फकीर बाबा, आपके आदेश के मुताबिक शाही दरबार का कोई भी कर्मचारी उस शर्त से भरी शाही शमशीर को नहीं हाथ लगाएगा बाबा, नहीं हाथ लगाएगा। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करेगा। ऐसा इंसान कहिए फकीर बाबा। मैं सारी कायनात का भ्रमण करने के लिए निकला हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर बाबा, चच्चा अब रात दरबार में आए हैं, हमें राजकुमार ठीक हो जाए तो हुन फूंक दवा लो चौके चौके फिर। चच्चा हमें पास कुछ नहीं ना और अन्नदान कर दे चच्चा तो नहीं ठीक। बेटा जैसी तेरी श्रद्धा, जो तेरी इच्छा कहे तो दे सकता है। चावल ले हो चच्चा कि गेहूं? बेटा मैंने बोल दिया जो तेरी इच्छा कहे वो दे सकता है। और नहीं चच्चा चाहो तो 2 किलो बाजरा ले लियो, कोटा में मिला है। बेटा जो कुछ तेरे पास है मैंने बोल दिया तू दे सकता है। गेहूं दे दे, गेहूं ले लियो ठीक रही। लेकिन चच्चा पहले बताओ का भाव ले हो? सिपाही राम भले फकीर बाबा को दान दे रहे हो या कि बनिया समझ कर बेच रहे हो? अरे हम कहे जैसे दूसरा ले तैसे चच्चे का तौल दे। तो बेटा तेरे कर्म के भाव हम ले लेंगे। सिपाही राम भली, नहीं बाबा फकीर बाबा को दान दिया जाता है, इनसे कीमत नहीं ली जाती। सही रेट लगा लो चच्चा, आपे का दे। अरे बेवकूफ, मैंने कहा फकीर बाबा को जो भी दोगे ये आपको उसकी कीमत नहीं देंगे। पैसा दे नहीं, पैसा नहीं देंगे, दान के तौर पर अगर देना है तो दे सकते हो। तो रहा दियो चच्चा, फिर न ठीक है बेटा, अल्लाह सबकी हिफाजत करेगा। ये खुदा तेरी क्या निराली शान है, तेरे ही रहम करम से चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने कहा है
होश में रहना, उसने कहा है होश में रहना। दौर का बस आएगा, वादा किया तो प्यार नहीं, वादा किया तो महामंत्री विश्वनाथ सिंह हुजूर और सेनापति दयाल सिंह, अभी अभी फकीर बाबा ने बताया कि आपके बेटे सूरज की आंखों की जोत वापस आ सकती है। हाँ हुजूर, हम लोगों ने भी यही सुना है। उन्होंने कहा राजमहल के बाहर चौपाल में शर्त भरी शाही शमशीर रखवा दो और ऐलान करा दो कि शर्त भरी शाही शमशीर जो उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोग जाएगा और पारस परी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा। हाँ हुजूर। और उस फूल को राजकुमार सूरज की आंखों के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों की जोत वापस आ जाएगी राजन। हम लोगों ने भी यही सुना है और फकीर बाबा ने यही कहा है। लेकिन हुजूर तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? राजकुमार की आंखी रोशनी आ जाए, हमारे सबके रोशनी चाहे चली जाए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह हुजूर, राजमहल के बाहर चौपाल में सत्य की शाही शमशीर रखवा दो और ऐलान करा दो कि सत्य की शाही शमशीर जो उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोग जाएगा और पारस परी के वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी। आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन। लेकिन राजन, बगैर कोई शर्त के, बगैर कोई लालच के 1400,000 कोस दूर पारस लोग पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाने के लिए कौन जाएगा राजन? कौन जाएगा? तुम सत्य का जो विश्वनाथ सिंह, बिगर लालच के ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा राजन। ऐसा है कि उसमें शर्तें कुछ छुपी होनी चाहिए। क्यों नहीं हुजूर? उसमें हमारी तरफ से शर्तें लाने वाले शख्स को हमारी तरफ से हम उसे आधे राज का मालिक बना देंगे और साथ में राजकुमारी प्रतिभा की शादी उसके साथ रचा देंगे। ये शर्त उस शाही शमशीर पर छुपी होनी चाहिए। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही हम करेंगे राजन। अभी अभी चलकर हम चौपाल में शर्त भरी शाही शमशीर रखवाने का प्रबंध करूंगा और पूरी रियासत में ऐलान करवा दूंगा राजन, ऐलान करवा दूंगा। हेलो, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान हमारे सेनापति दयाल सिंह,
आओ सूरज को लेकर हम राजमहल चलते हैं। सेनापति दयाल सिंह, अभी अभी फकीर बाबा के वचनों को सुनकर हम काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों नहीं सेनापति दयाल सिंह, इसी बात को लेकर तो मेरे को भी अफसोस हो रहा है कि हम लोग शर्त वाली शाही शमशीर को हाथ भी नहीं लगा हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, फकीर बाबा के वचनों का पालन किया जाएगा। क्यों और नहीं? सम्राट के आदेश अनुसार आप शर्त वाली शाही शमशीर को रखवाने के प्रबंध कीजिए और मैं अपनी सीमा सरहद का मुआयना करके तत्काल उस शर्त वाली शाही शमशीर पर अपनी कड़ी निगरानी रखूंगा। क्यों नहीं सेनापति दयाल सिंह, हम इसी वक्त चलकर चौपार में शर्त भरी शाही शमशीर रखवाने का प्रबंध करूंगा और तुम अपने सीमा का जायजा लेकर फौरन चौपार में उपस्थित हो जाना। ठीक है मंत्री जी, मैं इस वक्त सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, नमस्कार। चचा कहा कह के गए हैं राज दरबार में शर्त भरा कुछ शर्त भरी शमशीर रखा दियो। रंबलिया फकीर बाबा ने बोला है कि राजमहल के बाहर जो चौपार है, चौपार के अंदर शर्त से भरी शाही शमशीर रखवा दिया जाए और पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया जाए, जो शख्स और शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाएगा वो 1400,000 कोस दूर पारस लोक जाएगा और पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब को लाएगा और राजकुमार सूरज की आंखों में स्पर्श कराएगा तो उसकी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ऐसा बोला है। लेकिन चचा यहो तो कहीन है कि राज दरबार का कोई कर्मचारी उस शर्त भरी शमशीर को नहीं उठाएगा। नहीं कहें जो को उठाए उसके घर में कायम आ जाएगा। सारे रात सिरी आएगी, बाबा कहीं नहीं, कयामत आ जाएगी। कयामत आ जाएगी तो पूरा कायम आ जाएगा। सिपाही राम बली जी बाबा ने ठीक है कहा है रे, ठीक है कहा है। हाँ, शाही दरबार का कोई कर्मचारी शर्त से भरी शाही शमशीर को हाथ नहीं लगाएगा और इस रियासत पर्वतकल में मुझे तो नहीं लगता रे ये कौन सतुरा ऐसा माई का लाल हो जो कि इस शर्त से भरी शाही शमशीर को उठा सके। जमदार एक बात समझ में नहीं आवत। वो कौन सी बात है रे? इतने दिन से झूमर टंगा है तो आज तक ये झूमर कबो गिरा नहीं न, लेकिन का यही बड्डन में ये झूमर का गिरे करा। अरे बगल में आप खड़े रहो तो आपे के ऊपर गिर जा। साला चिलांडो मेरे सर पर गिर जाता, मैं साले अंधा हो जाता। आपका नहीं तो तेरे को क्या मिलता? आपका नहीं करें, एक बात आए करें कि सारे का आजे गिरे रहा यही समय में। रंबलिया जी ये झूमर गिरा नहीं रे, गिरा नहीं, हाँ बल्कि ये झूमर गिराया गया है। गिराया गया है। हाँ या कौन गिराई की मैया गंगा का एक बार बता दियो जो सारा गिराई हुए ना तो हम गंगा कसम रात दरबार में बैठा है कि उनके हम 50 जूता मारी और हम जाने गिरा है। आप कहा तो गिराया गया है। रंबलिया साला कौन गिराइश है? ये झूमर गिरा नहीं, गिराया गया है। हम कहे तो कौन साला गिराइश है? जानना चाहता है बताओ।
क्या करेगा रे जानकर? हम कहे तो बताए दियो उनका केवल एक बार, तो एक बार हमका बताए दियो कि ये गिराइन फलाने। हम कहे तो गंगा कसम खाए कही थे उनका रात दरबार में बैठाए के अच्छा अब पूरी जनता के सामने उनके बेटा के 50 जूता मारी यही मुहे पर कही थे। अच्छा यानी कि झूमर को गिराने वाले शख्स के बारे में तेरे को मालूम हो जाए तो उस शरामजादी को पकड़कर तू शाही दरबार लाएगा और पूरी रियासत के लोगों के समक्ष सामने साले को 50 जूते मारेगा। 50 मेरे मुंह के सामने कह रहा है। हम जब कह दें तो कह दें 50 जूता मार यही मुहे कही था रंबलिया तो जूता उतार ले और मारने के लिए तैयार हो जा। हो सकता है झूमर गिराने वाले शख्स के बारे में तेरे को मालूम होते ही साले तेरे पैर के तलवे की जमीन न खिसक जाए। अच्छा अरे शाबाश बेटा शाबाश। तो फिर तैयार हो जा, हम बता रहे हैं तेरे को कि झूमर को गिराने वाला शख्स कौन है। रामबली तो जरा गौर से सुनो, मैं बता रहा हूं झूमर को गिराने वाला शख्स कोई और नहीं, ये राज मंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। चला जूता तोरी ऐसी की तैसी, छोले का घास चरावे का भैंसी तोरी ऐसी। और होत ना तो मार के गिराए दे। लेकिन नंबरदार आप तो हिया के मंत्री हो और फिर आप ये ऐसा कर्म कर रहे हो का पई हो आप। रंबलिया झूमर को मैंने गिरा दिया काहे मेरे, लेकिन फिर भी साला जिंदा बच गया रे, जिंदा बच गया। जिंदा बच गए कहे राजकुमार का मरे का मनावा तो का। रंबलिया जी मैं सोच रहा था कि झूमर को गिरा दूंगा। झूमर का वेट 70 से 80 किलो है। हाँ 70-80 किलो से कम नहीं तुझे। और उसके सर पर गिरेगा राजकुमार सूरज मर जाएगा और एक दिन महाराज चंद्रपाल सिंह का निर्नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ अपनी शादी रचाऊंगा और इस रियासत पर्वतकर का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। लेकिन तो राजकुमारी प्रतिभा के साथ अपन शादी रचाई। लेकिन रंबलिया नंबरदार बोल, कहो राजकुमारी प्रतिभा तो आपका चाचा कहा का पाई बिटिया का लहाई हो। अरे चिलांडो, मोहब्बत में रिश्ते का भेदभाव नहीं होता। अच्छा हमने जब से उसकी नजाकत को देखा है तब से ससुरा मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, कुछ होता है। ओ रंबलिया न रात को नींदे। अच्छा न रात को नींदे न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। हमारा दिल बार बार नहीं कहता है कि रात तुम्हारी प्रतिभा को कितनी जल्दी अपने सीने से लगा लो। सीना का बात छोड़ो। लेकिन मेरे को अवसर नहीं मिलता रे।
सपना समझ के भूल जाओ। क्यों? राजकुमारी आज तक राजमहल से कबो बाहर निकलबे नहीं, ना निकली है ना निकली है। रामबली, इसलिए तो मेरे को अवसर नहीं मिलता रे। लेकिन रामबलिया, जी आज मैं कसम खा के कह रहा हूँ, कसम खाए के आज मैं कसम खा रहा हूँ, राजकुमारी प्रतिभा शादी तुम ही से रचाऊंगा, गंवारा मर जाऊंगा। रामबलिया, इन सब बातों को छोड़, चल इसी वक्त चलकर हम चौपार के अंदर शर्त से भरी शाही शमशीर रखवाने का प्रबंध करते हैं। शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाने के लिए कौन ससुर आता है? रामबलिया, और शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाने की बात तो दूर की रही, अगर किसी ने शर्त से भरी शाही शमशीर की तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत किया तो ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ से वो साला पारस बल्कि सीधे परलोक जाएगा। रामबली, मौत के नाम से मौत के नाम से क्या डरा करते हैं? वो क्षत्रिय जिन्हें रंगात कहा करते तो साले गुड़का बाप कोल्हू तुहिन हो गए हैं। तो झूमर गिरा नहीं गिरावागा है, तभी तो सार चुप 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 साला चौका चौका गिरत रहा। अब हम जाए नहीं जाए, महाराज के हुक्म का पालन करते हैं और महाराज के आदेशानुसार राजमहल के बाहर शर्त भरी शमशीर रखवाते हैं और देखते हैं कौन उठाता है। तो कोई उठाएगा, महाराज के सामने पकड़ के पेश किया जाएगा।